गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज सुबह सुबह मिल रहे हैं। फ्रेश डे, नया दिन, संडे का दिन। अच्छा बताओ आप सब कैसे हो? हाउ डू यू डू? कहते हैं ना, हाउ डू यू डू। चलो देखते हैं कौन कौन फ्यूचर डॉक्टर जुड़ गया है। विधि, चलो, ऋतु, श्लोक, रैनी, विधि, प्रशांत, तान्या और गुंजन, सरफराज, कनिका, हिमांशु, अंशिका, हिमांशु पंडित। थैंक यू हिमांशु पंडित एंड एवरीवन। और साहबा खान, शान्या, सदफ, फरहीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नए दिन की शुरुआत जूलॉजी के लेक्चर के साथ। गुड मॉर्निंग। 29 नवंबर की ये शानदार सुबह, और मैं और आप एक दूसरे के आमने सामने। और मैं डॉक्टर संजय कौशिक, केल्विन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबका आज का दिन बहुत शुभ रहे। पहला लेक्चर है आज के दिन का, इसीलिए आपको विश कर रहा हूं कि आपका दिन बहुत अच्छा बीते। लेट अस स्टार्ट द डे। गुड मॉर्निंग विद्या, प्रीति तोमर। लेट अस स्टार्ट द डे। थैंक यू सरफराज, थैंक यू सबा सो मच। और कल हम बात कर रहे थे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की। कल हम बात कर रहे थे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की। शिवानी पहले से बेटर हूं, ठीक है, लेकिन खांसी नहीं जा रही है। खांसी पता नहीं क्यों पकड़ के बैठ गई है मुझको। एकदम ऐसा साथ, एकदम ऐसी फ्रेंडशिप कर ली है ना खांसी ने मेरे साथ कि बस पूछो मत। यस मनी, कैसे हो? श्रवण, गुड मॉर्निंग। और कल हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। दिशांक, श्रवण, मनी, दीपांशु, आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। सबको डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने के बाद आप सबको पहला काम करना है, मेरी खांसी ठीक करनी है। मेरे दोस्तों से और मुझसे तो नहीं हुई। मुस्कान, कौन सा वाला, कौन सा, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो मनी? मनी अरे मनी, पता है इस दुनिया में तो जितने ट्रीटमेंट है ना, वो मैंने सारे ले लिए। अब इस दुनिया में किसी भी पैथी में, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा मेरी खांसी का। एस्फिक्सिएशन गुंजन अभी बताता हूं मैं। देखता हूं मनी, है ना, आयुर्वेदिक में सारे करके देख लिए, कोई भी खांसी को ठीक नहीं कर पा रहा। गर्म पानी पी लेता हूं, भाप ले लेता हूं, स्टीम ले लेता हूं, ठीक है, मुलैठी या कोई चीज़ खा लेता हूं, तो 3-4 घंटे के लिए रुक जाती है बस, वो भी मैक्सिमम 3 घंटे। उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। दिशांक, मैं पूछ के बताऊंगा, मुझे आइडिया नहीं है दिशांक। चलो फिर, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। अंशिका नजर नहीं आ रही? सरफराज, सरफराज एकदम सही कह रहे हो सरफराज। सही कह रहे हो सरफराज, ये सरफराज एकदम सही कह रहे हो। ये एक्चुअली पॉल्यूशन है इसका रीजन। अब या तो मुझे दिल्ली से हटके ना कहीं और दूसरी जगह
क्योंकि आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आज आप कहीं से भी ले सकते हो, बट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सरफराज, पॉल्यूशन इसका रीजन है। अच्छा आगे अंशिका, मैं ये पूछा था, मैंने कहा अंशिका नजर नहीं आ रही है। सरफराज, हाँ सरफराज, मेडिसिन से सरफराज इसका ना सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ आ जाता है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा भी बाहर जाता हूँ, बालकनी में चला जाता हूँ, ठीक है, या नीचे गेट के आसपास चला जाता हूँ, तो फिर से वो पॉल्यूटेंट्स अंदर चले जाते हैं और फिर खांसी शुरू हो जाती है। श्रवण, आप तो बोले थे मैं अब से टीच करा रहा हूं, मतलब मैं समझा नहीं श्रवण। श्रवण आपने लिखा है आप तो बोले थे मैं अब से यूपी से, हाँ यूपी में ही हूं मैं श्रवण, गाजियाबाद में तो हूं मैं एनसीआर में हूं। सही कह रहे हो श्रवण, आई एम इन एनसीआर, मैं एनसीआर में ही हूं, मैं एनसीआर में ही हूं गाजियाबाद में हूं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ मैं वहां पे हूं ना, कौशाम्बी में हूं, कौशाम्बी दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे है, एकदम गाजियाबाद की कॉलोनी है। चलो, ये था मेडुला, ये था मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये था मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। ये था कीमोसेंसिटिव एरिया। लेट अस रिक्रिएट द सीन। कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक। यह है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यह है रिदम सेंटर, ठीक है। यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है पॉन्स एरोली, और पॉन्स एरोली के अंदर मौजूद होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, और एपन्यूस्टिक सेंटर यहां पर मौजूद है ब्रोंकाई के ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। ये मौजूद होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, और ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं ना, ये CO2 और H+ का लेवल भी बताते हैं, ठीक है। ये हमने कल बात की थी। गुड मॉर्निंग ऑल। मीनू, कैसे हो मीनू? ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ आप ना इंस्पिरेशन करना शुरू करो, आप इंस्पिरेशन शुरू करो, अंदर करो, अंदर करो, इंस्पिरेशन करो, और अंदर करो इंस्पिरेशन। मैनाज करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप और इंस्पिरेशन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? इंस्पिरेशन शुरू करो। श्रवण अंदर, सरफराज अंदर लेना शुरू करो, मीनू अंदर खींचो, खींचते चले जाओ, कैपेसिटी फुल हो गई सरफराज। लेकिन अगर आप और चाहो तो क्यों नहीं अंदर जा रहा है? आप देखो एक टाइम के बाद आप चाह के भी और हवा अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने वो हवा अंदर ले ली सरफराज तो एल्वेलाई बर्स्ट कर जाएंगी। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जो एक लेवल के बाद फर्दर इंस्पिरेशन को रोक देता है। आप समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप इंस्पिरेशन करना शुरू करो तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद और इंस्पिरेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि
क्योंकि अगर आपने और इंस्पिरेशन कर लिया तो एल्वेलाई बर्स्ट हो जाएंगी, क्योंकि एल्वेलाई की कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो फर्दर इंस्पिरेशन को रोक देता है, और वो मैकेनिज्म आज मैं आपको समझाता हूं। मैक्सिमम इंस्पिरेशन जब हो जाता है, वेरी गुड सरफराज, अब आपने बहुत सही पकड़ लिया, वेरी गुड सरफराज। अच्छा याद रखना आप सब, मैक्सिमम इंस्पिरेशन पर, मैक्सिमम इंस्पिरेशन पर स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स मैसेज देते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। ठीक है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स मैसेज देते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर को टू स्टॉप फर्दर इंस्पिरेशन। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मैसेज देता है मेडुला को, है ना, और फर्दर इंस्पिरेशन बंद हो जाता है। ठीक है, ये मैसेज देता है मेडुला को और फर्दर इंस्पिरेशन बंद हो जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। क्लियर हो गया? मैक्सिमम इंस्पिरेशन पर, ये क्लियर हुआ? मैक्सिमम इंस्पिरेशन पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। अब तक आपने न्यूमोटैक्सिक सेंटर का तो फंक्शन ही नहीं देखा था। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर को कि फर्दर इंस्पिरेशन को रोक दिया जाए। ठीक है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर मैसेज देता है मेडुला को और फर्दर इंस्पिरेशन रोक दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। क्या हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स आप सबको क्लियर है? और इसके साथ यह भी आपको क्लियर हो गया कि फर्दर इंस्पिरेशन हम क्यों नहीं कर सकते? क्रिस्टल क्लियर? ओके। और अब आपको यह भी फंक्शन समझ में आ गया कि पॉन्स वेरोलाई का क्या फंक्शन होता है। मैक्सिमम इंस्पिरेशन पे पॉन्स वेरोलाई फर्दर इंस्पिरेशन को रोक देता है। ठीक है, ओके। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन को कहते हैं हाइपोक्सिया। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन को नाम देते हैं हाइपोक्सिया। इंक्रीज CO2 को कहते हैं हाइपरकैप्निया। इंक्रीज CO2 हाइपरकैप्निया। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई, एनॉक्सिया। नो ऑक्सीजन, एनॉक्सिया। inhibition of respiratory center। जो आप पूछ रहे थे, एस्फिक्सिया। inhibition of respiratory center, asphyxia, increase in respiration, tachypnea,
डिक्रीज इन रेस्पिरेशन, ब्रैडिपनिया या ब्रेकिपनिया, है ना, डिक्रीज इन रेस्पिरेशन, ब्रैडिपनिया, है ना, या फिर ब्रेकिपनिया, नो रेस्पिरेशन, एपनिया, नो रेस्पिरेशन, एपनिया। क्लियर है? ये सब क्लियर है टर्म्स आपको? ये सारे टर्म्स क्लियर है? अच्छा, हिकअप्स क्यों आते हैं? हिकअप्स क्यों आते हैं? हिचकी क्यों आती है? सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। मेनाज एक्सपिरेटरी इंस्पिरेटरी सेंटर वही होता है, रिदम सेंटर मेडुला के अंदर। सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, अचानक ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कर जाए, हिकअप्स। यॉनिंग क्यों होती है? यॉनिंग क्यों होती है? इंक्रीज इन CO2 लेवल इन द बॉडी। इंक्रीज CO2 इन द बॉडी, यॉनिंग। ठीक है। स्नीजिंग क्या होती है? स्नीजिंग क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन और इरिटेशन इन द नोज। सरफराज, हाँ उबासी होती है, दशांक सही कह रहे हो, दिशांक। सरफराज होता है क्या है कि जब हमारे ना ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है, मतलब CO2 ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो फिर मुंह खोल करके ब्रेन ज्यादा एयर अंदर खींचने की कोशिश करता है कि ऑक्सीजन पहुंच जाए, लेकिन इसलिए यॉनिंग होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, CO2 लेवल अभी भी हाई जा रहा है, तो फिर नींद आ जाती है। मैनाज, बीपी पर यॉनिंग से डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है। यॉनिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना मैनाज, कि अगर आप थक गए हो, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंच रही है, CO2 ज़्यादा हो गई है ब्रेन के अंदर, तो आप मुंह खोल करके ज़्यादा ऑक्सीजन या ज़्यादा एयर अंदर लेने की कोशिश करते हो। ठीक है। कफ क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हाँ, बोर होते हैं तब भी सरफराज, क्योंकि हमारा ब्रेन ना ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहा होता। बोर होने का मतलब है हम अपना ब्रेन नहीं यूज़ कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को अलर्ट होकर कॉन्शियस वे में सुनते हैं ना सरफराज, तो हमारा ब्रेन वहाँ पर फोकस्ड होता है। बोर होने का मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो उस एक्टिविटी पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, तब भी शुरू हो जाती है। ठीक है। डिसऑर्डर्स, एस्थमा, एस्थमा, ठीक है, कफ एंड डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। ठीक है, कफ एंड डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, चेस्ट में वीजिंग होती है, एग्जैक्टली बिल्कुल
इस तरह से होता है, चेस्ट में वीजिंग होती है। कफ, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। दमे की बीमारी कहते हैं हिंदी में इसको, है ना, हिंदी में इसे दमे की बीमारी कहते हैं। मेनली ड्यू टू एलर्जी, मेनली ड्यू टू एलर्जी, ठीक है, मेनली एलर्जी की वजह से होती है, मेनली ड्यू टू एलर्जी। ठीक, एलर्जिक डिसऑर्डर है। मुझे भी ऐसा लगता है कई बार कि जो आजकल का पॉल्यूशन है ना सरफराज, हो सकता है मुझे इससे एलर्जी हो और उसकी वजह से मुझे ये एस्थमेटिक टाइप की प्रॉब्लम आ गई हो, क्योंकि मुझे भी यही होता है, कफ होता है और डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नंबर 2 एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, ठीक है, रप्चरिंग ऑफ द एल्वेलाई, डायलेशन एंड रप्चरिंग ऑफ द एल्वेलाई। डायलेशन, very good Sarfraz. Decreases the surface area, decrease in surface area, respiratory surface area। इसमें भी कफ आता है एंड डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। एंड डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉजेज। स्मोकिंग, बिल्कुल से कह रहे हो, स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज, एकदम से कह रहे हो। ठीक है, नंबर 3, ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर कोई आदमी ना ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां पर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इफ वेरी फाइन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एयर, डस्ट, बिल्कुल से कह रहे हो, डस्ट सेल बताया तो मैं नाज, इफ वेरी फाइन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एयर, इन एयर, ठीक है, तो ये फाइन पार्टिकल्स, फाइब्रोसिस, ये फाइन पार्टिकल्स ना लंग्स के अंदर चले आते हैं। यस, सही कह रहे हो योगेश। देन दीज फाइन पार्टिकल्स एंटर्स चेस्ट, एंटर्स लंग्स, ठीक है, एंड कॉजेज फाइब्रोसिस। वेरी गुड, यस प्रशांत, एंड कॉजेज फाइब्रोसिस। ठीक, एंड फाइब्रोसिस कॉज करते हैं ये, बिल्कुल से कह रहे हो। जैसे सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस ये कोल माइंस में होता है ना, कोल माइंस, सिल्क कल्चर, ठीक है, बाइसिनोसिस, ठीक है, बाइसिनोसिस, ठीक है, बाइसिनोसिस कॉटन का होता है, कॉटन इंडस्ट्री। एक एस्बेस्टोसिस होता है, ब्लैक लंग डिसीज, बिल्कुल से कह रहे हो मैनाज, ये होती है मैनाज, ब्लैक लंग डिसीज। ये मैनाज ब्लैक लंग डिसीज होती है, ठीक है, दिस इज एस्बेस्टोसिस, बिल्कुल से कह रहे हो। पहले ना ऐसे
तान्या, पहले ना एस्बेस्टोस की शीट्स बनाई जाती थी रूफ डालने के लिए, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज होती थी पहले, ठीक है। ये सारी न्यूमोकोनियोसिस है ना, इन सबको मिला के हम न्यूमोकोनियोसिस भी कह देते हैं। न्यूमोकोनियोसिस भी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एल्वेलाई के पास ना दो तरह के सेल्स होते हैं, नोट करके, है ना, नोट करके लिख लो आप। नियर एल्वेलाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। Near alveoli, there are two types of cells, type 1 and type 2. पहले होते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, पहले होते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। इनको हम डस्ट सेल्स कहते हैं महनाज, न्यूमोसाइट्स, हाँ फरीन, इनको हम ना डस्ट सेल्स कहते हैं ना, डस्ट सेल। ये मॉडिफिकेशन होते हैं डब्ल्यूबीसी के, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी के मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। और फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, दे आर फेगोसिटिक सेल्स और डिफेंस ऑफ द लंग्स में काम करते हैं। दे हेल्प इन डिफेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया डस्ट सेल्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, इन्हीं को हम डस्ट सेल्स कहते हैं। क्लियर हो गया ना, डस्ट सेल्स क्लियर हो गए। ये मैक्रोफेजेस होते हैं, डब्ल्यूबीसी की मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। और अगर एक टाइप 1 है तो एक टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। ये पता नहीं मैंने आपको पहले बताया कि नहीं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ये शायद बताया आपको, है ना। ये सेल्स ऑफ क्लारा भी कहते हैं इनको, सेल्स ऑफ क्लारा। ये रिलीज करते हैं सर्फेक्टेंट्स, ठीक है, जो लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो योगेश, ठीक है। तो दैट फिनिशेस विद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, फुल चैप्टर हमने कवर कर लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फरीन, हमने भी जो किया है फरीन वो एनसीईआरटी किया है मेनली, थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो आना भी चाहिए। महनाज डबल सर्कुलेशन अब आएगा,
डबल सर्कुलेशन अब आएगा मैनाज, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा मैनाज, तब डबल सर्कुलेशन आएगा। उसके बाद भी बरखा यही रोल रहता है उनका, लुब्रिकेशन तो चाहिए ही, ठीक है। जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है बरखा, जिसके अक्रॉस गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं, उसमें सरफेक्टेंट का रोल तो आएगा ही आएगा, जहां पर भी गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं, ठीक है। चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो, चाहे वो एडल्ट हो, कहीं पर भी हो, लुब्रिकेशन जरूरी है रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए। ठीक। सो वी विल नाउ स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। गुंजन पहले इसी को खत्म कर देते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी को, उसके बाद फिर एनिमल किंगडम वगैरह लास्ट में ले लेंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। और एक बार अगर हम गुंजन एनिमल किंगडम में घुस गए ना, तो इतना लंबा चैप्टर है कि फिर उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैनाज हाइपोक्सिया के टाइप्स बता देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है मैनाज एटमॉस्फेरिक हाइपोक्सिया, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कम हो, नो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, नो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। ठीक है मैनाज। उसके बाद आता है, ठीक है, आर्टीरियल हाइपोक्सिया, लेस ऑक्सीजन इन आर्टरी, किसी भी रीजन से नैरोइंग हो गई, मान लो नैरोइंग ऑफ द आर्टरी हो गई, ठीक है, नैरोइंग ऑफ आर्टरी, ठीक है। फिर आता है अनीमिक हाइपोक्सिया, ठीक है मैनाज। फिर आता है अनीमिक हाइपोक्सिया, ठीक। अनीमिक हाइपोक्सिया, लो हीमोग्लोबिन, ठीक है। हाँ बस शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, है ना, एनीमिक हाइपोक्सिया। फिर होता है मैनाज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है, लेस ऑक्सीजन इन टिश्यू। हाँ इसकी जरूरत नहीं है मैनाज बहुत ज़्यादा, है ना, इसकी बहुत ज़्यादा मैनाज अभी इनके ऊपर ना टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है बहुत कई सालों से, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा था। क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना ही फिर आप सबको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो आप सबको भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा सर ने पढ़ाया तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक, और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। मज़ा तो तब है ना कि जितना मैं पढ़ाऊँ उसी में से आ जाए। ओके गुंजन, कोई नहीं, देख लो आप, इसीलिए मैं आपको टाइम देता हूँ ना, बार बार आप लोगों को टाइम देता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको रह गई है, छूट गई है, समझ में नहीं आई है, कहीं क्वेश्चन में आपने पढ़ा है, 10 ईयर पेपर्स में किया है, तो आप मुझसे पूछ लो। पूछ लो आप मुझसे, है ना, और 5 मिनट ले लो, उसके बाद हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन शुरू करेंगे, ठीक है। और 5 मिनट आप ले लो, देख लो कि कुछ भी अगर छूट गया है, कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो यू कैन आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, एक बार पन्ने पलट लो।
हाँ सही है महनाज, वेरी गुड। ओके, सरफराज कह रहे हैं सब सब ओके रिपोर्ट है सर। क्लियर है, गुंजन कह रहे हैं। ठीक है महनाज, आगे चले। डबल सर्कुलेशन महनाज इसमें नहीं आएगा, डबल सर्कुलेशन आएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। जब हम हार्ट करेंगे ना महनाज, तो उसके अंदर आपको मैं डबल सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा। एवरीथिंग क्लियर? आगे चले। शुड बी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर? अगला चैप्टर मूव कर जाए। ओके, सो वी नाउ मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर हमारा है तान्या, फरहीन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ओके महनाज। नहीं महनाज, जो इंस्पिरेटरी सेंटर होता है ना महनाज, जब मैं ब्रेन कराऊंगा महनाज, तब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो रेस्पिरेशन होता है या हमारी बॉडी का महनाज कोई भी एक्शन होता है ना, वो दो डबल कंट्रोल होता है हर एक का। ठीक है, एक कंट्रोल तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन पे होता है महनाज, और एक होता है सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम के अलग अलग लोब्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी कंट्रोल होता है। जैसे ये है रेस्पिरेशन है महनाज, ये मेडुला पे भी कंट्रोल आ रहा है, और इसका कंट्रोल फोर ब्रेन पे सेरिब्रम पे भी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये अभी नहीं कराएंगे, अभी कराएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम ब्रेन करेंगे ना महनाज, तो ब्रेन के जब हम अलग अलग पार्ट्स करेंगे, तब जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देख लो और कुछ पूछना है? शिवानी, ऋतु, विद्या? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, देखो हमारे बॉडी फ्लूइड्स दो हैं। ठीक है, दो बॉडी फ्लूइड्स हैं। लेक्चर नंबर 11 महनाज ने लिखा है। ठीक है, दो बॉडी फ्लूइड्स हैं, एक है ब्लड और एक है लिम्फ। वेरी गुड सरफराज, ब्लड एंड लिम्फ। दो तरह के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे हार्ट की। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ब्लड की, लिम्फ की और हार्ट की। ठीक, पहला हेडिंग आप दो ब्लड। ब्लड को टोटल यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, टिश्यूज के अंदर ब्लड को टिश्यूज के लिए ब्लड को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट ब्लड यहीं पे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? वी विल डिस्कस कंप्लीट ब्लड हेयर। पहला क्वेश्चन, किसी भी आदमी में कितना ब्लड होता है? किसी भी आदमी में कितना ब्लड होता है? हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन ए पर्सन? यस, बताओ सरफराज। 55%।
हाँ जी, किसी भी आदमी में कितना ब्लड होता है? 55% बॉडी वेट का। ये तो आप प्लाज्मा और वो बता रहे हो, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड 45% होता है, ये तो आप वो बता रहे हो। ठीक है, हाँ, ये अगर आप एडल्ट की बात करो तो करीब 5.5 लीटर्स, आप बोल सकते हो 8% ऑफ द बॉडी वेट। 8% ऑफ बॉडी वेट, 8% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, सही कह रहे हो। तो अगर ना कोई 70 किलो का आदमी है, एडल्ट आदमी करीब 70 किलो का होता है, तो 8 7 से 56। ठीक है, इफ एन एडल्ट पर्सन ठीक है ऑफ अबाउट 70 kg, ठीक है, तो उसके अंदर कितना हो जाएगा? 8 7 से 56, 5.6 लीटर्स ऑफ ब्लड इन बॉडी। क्लियर हो गया? ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम। आपको जितना भी वजन दे रखा हो ना आदमी का उसका 8% कैलकुलेट कर लेना, वो होता है ब्लड बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, अच्छा, अगर एक पर्सन एक्सीडेंट का है, ठीक है, अगर आपको कोई एक्सीडेंट विक्टिम मिला है, ठीक है, ब्लीडिंग हैवीली, अगर आपको कोई एक्सीडेंट विक्टिम मिला है, ठीक है, जो बहुत जबरदस्त तरह से ब्लीड कर रहा है, एक्सीडेंट विक्टिम, ठीक है, ब्लीडिंग हैवीली, तो आप उसके साथ क्या करोगे? उसके लेग्स रेस कर दोगे, उसका हेड रेस कर दोगे, उसकी बॉडी का मिडिल पार्ट रेस कर दोगे, उसे खड़ा कर दोगे, बैठा दोगे, क्या करोगे उसको? क्या करोगे? ठीक है, अगर आपको एक एक्सीडेंट विक्टिम मिला है जो बहुत हैवीली ब्लीड कर रहा है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसके साथ क्या करोगे? बैठा दोगे, खड़ा कर दोगे, लेग्स को रेस कर दोगे, है ना, उसका चेस्ट रेस कर दोगे, एब्डोमेन रेस कर दोगे, क्या करोगे? कुछ तो करोगे ना उसके साथ, या बेचारे को ऐसे मरने के लिए छोड़ दोगे? हॉस्पिटल लेकर के जाओगे, लेकिन रास्ते में क्या करोगे? सही कह रहे हो सरफराज, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट वो एक अजीब सी बात है। कई बार इस बात को लेके सरफराज आप सही कह रहे हो, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि लोग कई बार मर रहे होते हैं, वहां पे कुछ लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। प्रशांत कह रहे हैं पहले मास्क लगाएंगे। ठीक है, वी विल रेज द लेग्स। ठीक है, वी विल रेज द लेग्स, लेग्स रेज कर देंगे हम, ताकि जितना भी बचा कुचा ब्लड है वो उसके ब्रेन में जाए। यस योगेश, वो सब तो है ना। वी विल रेज द लेग्स सो दैट blood keeps going to the brain. So that blood keeps going to the brain. कहीं से भी हो रही हो प्रशांत, लेग्स रेस करेंगे। ठीक है, जब तक किसी आदमी के ब्रेन को ब्लड जाता रहता है तब तक वो आदमी नहीं मरता। आदमी की डेथ होती है जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है।
यस प्रियम, याद रखना, ठीक है। आदमी की डेथ कब होती है? ठीक है, आदमी की डेथ कब होती है? आदमी की डेथ होती है जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। बाकी सारे ऑर्गन्स थोड़ी देर तक ब्रेन की सप्लाई ना आना टॉलरेट कर सकते हैं, ब्रेन नहीं कर सकता। ब्रेन को एक लगातार ब्लड सप्लाई चाहिए, ठीक है, और क्योंकि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचनी है, न्यूट्रिशन पहुंचना है। हाँ बिल्कुल योगेश, आपने देखा होगा ना कोरोना वायरस के अंदर जिन लोगों को कोविड होता है उनका आपने देखा ऑक्सीमीटर से, पल्स ऑक्सीमीटर से ये चेक करते रहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को कितनी जा रही है। हाँ सरफराज, अगर किसी और ऑर्गन में ना पहुंचे तो थोड़ी देर तक बात चल जाती है। ब्रेन में अगर 3 से 5 सेकंड 3 से 5 सेकंड अगर ब्रेन को ब्लड ना मिले तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। 3 से 5 मिनट तक ना मिले तो आदमी कोमा में चला जाता है, ठीक है। इतना सेंसिटिव होता है। सिर्फ अगर 5 सेकंड तक आदमी को ब्रेन को ब्लड सप्लाई ना मिले तो आदमी बेहोश हो जाता है, और अगर 5 मिनट तक ना मिले तो आदमी कोमा में चला जाता है। हेमरेज तो रप्चर होना होता है प्रशांत, क्लियर है। इतना इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन तक ब्लड का पहुंचना। और आपको पता ही है, एक बार कोमा में चला गया आदमी, ठीक है, जैसे आप कुछ लिख रहे हो, या आपने क्या लगाया, कोमा, कोमा के बाद क्या लगेगा, फुल स्टॉप। कॉमा तो थोड़ा सा एक पॉज है जहां पे सेंटेंस थोड़ी देर के लिए रुकता है ना। आप कुछ लिख रहे हो, आपने थोड़ी देर पॉज किया तो वहां पे कॉमा लगा दिया, फिर आगे जाके फुल स्टॉप लगेगा। तो कॉमा के बाद तो फिर फुल स्टॉप ही आना है, ठीक है। तो हम उसके लेग्स रेस कर देंगे। अच्छा, इन ब्लड बैंक्स हाँ हो सकता है ब्रेन हेमरेज, तब भी लेग्स रेस करेंगे। अगर ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ठीक है, आर्टरी रप्चर हो गई है ब्रेन के अंदर, तब भी लेग्स रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, इन ब्लड बैंक्स हम ब्लड को कैसे प्रिजर्व करते हैं? हाउ डू वी प्रिवेंट clotting of blood? How do we prevent clotting of blood? Very good Mehnaz, हम देते हैं सोडियम ऑक्जेलेट, एंड सोडियम सिट्रेट। हम देते हैं सोडियम ऑक्जेलेट। वेरी गुड प्रशांत। सोडियम ऑक्जेलेट एंड सोडियम सिट्रेट। सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम सिट्रेट काम कैसे करेंगे? ये दोनों काम कैसे करेंगे? हाँ जी, सोडियम ऑक्जेलेट या सोडियम सिट्रेट हम डालते हैं ब्लड बैंक में, ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड क्लॉट ना कर जाए ब्लड बैंक के अंदर। काम कैसे करते हैं ये दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ कंबाइन करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, और बना देते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम सिट्रेट फॉर्म्स।
कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम सिट्रेट। ठीक है, और क्योंकि फ्री कैल्शियम अवेलेबल नहीं है, एज फ्री कैल्शियम इज नॉट अवेलेबल, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं करता, है ना। एज फ्री कैल्शियम, है ना, एज फ्री कैल्शियम इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर blood does not clot। ठीक है, as free calcium is not available, therefore blood does not clot। ठीक है, महनाज जब तक ब्लड लिक्विड फॉर्म में है तब तक वो वाटर से हल्का होता है और पानी पे ऊपर तैर जाता है, लेकिन महनाज जब ब्लड क्लॉट होना शुरू होता है तो वो हैवी हो जाता है, फिर वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है महनाज, अगर आप एक फ्रेश ब्लड, जैसे मुझे यहाँ पे कट लगा, ठीक है, और ये ब्लड निकला और पानी में गिर गया, नीचे पानी रखा हुआ है ग्लास के अंदर, तो थोड़ी देर तक वो ब्लड पानी पे ऊपर ही फ्लोट करेगा। ठीक है महनाज, हाँ बिल्कुल सही लिखा है प्रशांत ने कि थोड़ी देर तक वो ब्लड पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, लेकिन जब वो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा। क्लॉट बन के वो भारी हो जाता है और फिर वो नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो फ्रेश ब्लड वाटर से हल्का होता है। ठीक है, सरफराज ने बिल्कुल सही बोला है। और जब क्लॉट कर जाता है ब्लड, पुराना ब्लड हो जाता है, क्लॉटेड ब्लड होता है, तो वो पानी से भारी हो जाता है, फिर वो नीचे बैठ जाता है। क्लियर है? चलो, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, है ना, एडिटा भी डालते हैं। अनदर एंटीकोगुलेंट एडिटा होता है। एडिटा, ठीक है, अनदर एंटीकोगुलेंट एडिटा होता है। यह भी कैल्शियम को हटा देता है ना। इट ऑल्सो रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम ब्लड। आपको ब्लड से कैल्शियम हटाना है बेसिकली। कैल्शियम फ्रॉम ब्लड, चीलेट बना करके। ठीक है, और ब्लड से कैल्शियम हटने का मतलब है कि अब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो एक मेन चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपने वारफेरिन भी होता है, ठीक है, वारफेरिन इज ऑल्सो एन एंटीकोगुलेंट। ये भी एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, अगर आपने लैब के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकना है तो आपको ब्लड में से कैल्शियम हटाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, वो किसी भी केमिकल से आप हटा दो। उसके अलावा ना चिल्ड ट्यूब्स, चिल्ड प्लेसेस, ठीक है, एकदम 0 डिग्री पे नहीं, करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व करना है आपको। ठीक है, अगर आपने 0 पे कर दिया, उसकी आइसक्रीम जम जाएगी, फिर तो कुल्फी बन जाएगी, और फिर वो इतनी जबरदस्त तरह से क्लॉट करेगा 0 पे तो कि फिर वो नॉर्मल ही नहीं आएगा। आप उसे गर्म करते रहोगे तब भी नॉर्मल नहीं आएगा। हम उसको 4 डिग्री पे रखते हैं। नहीं सरफराज, क्लॉटिंग फैक्टर्स तो सारे होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स तो सारे होते हैं, उसके अंदर ये चला जाता है ज़्यादा, सोडियम ऑक्जेट और सोडियम सिट्रेट ज़्यादा चला जाता है। पर चढ़ा देते हैं सरफराज, क्योंकि ना आप एक टाइम में 1 यूनिट से ज़्यादा ब्लड नहीं चढ़ाते। ठीक है,
आपने कभी नहीं देखा होगा कि 2-3-4 बॉटल्स डॉक्टर्स ने चढ़ा दी हैं। अगर आपको मल्टीपल बॉटल्स चढ़ानी भी हैं, है ना, मल्टीपल यूनिट ब्लड चढ़ाने भी है, तो आप गैप देते हो, जैसे एक सुबह चढ़ा दिया, अब एक शाम को चढ़ाओगे, ऐसे। ठीक है, अगर आपने एक्सेसिव जो ब्लड बैंक वाला ब्लड है वो चढ़ा दिया तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके अंदर ये सब होते हैं, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट, ये सब होते हैं। नहीं, हिमांशु, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम तो नॉर्मल ब्लड ही डोनेट करते हैं विद कैल्शियम वाला। वो ब्लड बैंक के अंदर उसका कैल्शियम इन सब चीज़ों से रिएक्ट करके हटा देते हैं, सोडियम ऑक्सलेट और सोडियम सिट्रेट। यस, सरफराज सही कह रहे हो। चलो नेक्स्ट लिख लो, बिल्कुल सही कह रहे हो, नेक्स्ट लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू कि एक और बात बताओ मुझे, ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आप बता रहे थे ना कि ये होता है 55% और ये होता है 45%। ठीक है, 55% एंड 45%। प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो 45% होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। ठीक है, यस, प्लाज्मा, वेरी गुड। ब्लड की पीएच मैनास 7.45 होती है, पीएच ऑफ ब्लड 7.45, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। सॉल्टी इन टेस्ट। ठीक है, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.45। ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है और सॉल्टी होता है टेस्ट में। कभी आपको ऐसे कट लग गया हो ना, तो आप ऐसे करो तो सॉल्टी सा होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा जो होता है बफर होता है। सरफराज अभी आ रहा हूं, बस मैं बताता हूं। प्लाज्मा के, तो प्लाज्मा में से ब्लड सेल माइनस हो गए। ठीक है, तो रेड कलर नहीं रहेगा, इट इज अ पेल येलो और स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। इट इज अ पेल येलो, है ना, और स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, भूसे के ऐसा रंग होता है इसका। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 92% तो वाटर होता है, 92% वाटर होता है। ठीक है, रेस्ट 8% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, रेस्ट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक सेकंड होल्ड करना, केल्विन से फोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, नमस्कार नमस्कार सर, बस बढ़िया है। बढ़िया तो नहीं हूँ, पहले से बेटर हूँ। और मेरी अभी केल्विन की क्लास चल रही है, मैं बीच में ब्रेक होता है ना,
तो आपका फ़ोन केल्विन शो कर रहा था तो मैंने उठा लिया। ठीक है, तो अभी बीच में ब्रेक होते में आपने मुझे क्या व्हाट्सएप कर दिया है? अच्छा, पेपर पेपर सर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में से बना दो। नहीं, आपके पास रखे हुए हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज? अच्छा, चलो ठीक है, मैं फ़ोन, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का फ़ोन था केल्विन से। क्वेश्चन पेपर का फ़ोन था केल्विन से। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आएगा। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आएगा। कल के टेस्ट में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आएगा फुल। ठीक है, अभी अभी मैंने बोल दिया। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो सरफराज मुझे आइडिया नहीं है। मुझे एक्चुअली अभी केल्विन से ही फ़ोन आया था, आपने देखा था ना, मैंने फ़ोन उठाया था। ठीक है, तो केल्विन से ही फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे जूलॉजी का सिलेबस पूछा था। तो जूलॉजी के सिलेबस में तो मैंने फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही बोल दिया उनको, फुल चैप्टर। ठीक है, अभी बीच में ब्रेक होगा ना तो मैं फिर वो टेस्ट बना भी दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, वापस आ जाओ, प्लीज कम बैक। पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। पहले हेडिंग दो, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। चलो शुरू करते हैं। मेरे पास वो लिंक ही खो गया जिससे मुझे पेपर बनाना था। अभी कर लूँगा, फिर ब्रेक में कर दूँगा। एक वो लिंक भेजा हुआ है इन्होंने, उस पर पेपर होता है, उसमें से सेलेक्ट करके डालना होते हैं क्वेश्चंस, तो बीच में ब्रेक में कर दूँगा मैं। चलो ठीक है, पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हाँ, फिर से मांग लेंगे। ठीक है, वो पता नहीं एक लिंक भेजा हुआ था, मुझे मिल ही नहीं रहा। अभी तो कल है ना, बना दूंगा, दोपहर को बना दूंगा, आएगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में से। ठीक है, चलो पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस बताओ। प्लाज्मा में ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा के अंदर होता है प्रोटीन्स। ठीक है, सबसे पहले होते हैं प्रोटीन्स। सबसे पहले होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा बताओ, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? चलो बताओ, कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड सरफराज।
एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, है ना, बॉडी में कितना पानी है वो रेगुलेट करता है ये एल्ब्यूमिन। हाँ जी, दूसरा बताओ, ग्लोबुलिन, डिफेंस ऑफ द बॉडी। वैसे 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन, लेकिन मेनली गामा ग्लोबुलिन से होते हैं, डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर होते हैं फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तीसरे नंबर पर फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, वेरी गुड। ये दोनों क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ये दोनों क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ठीक है, ये थे प्रोटीन्स। ठीक है, अब आप आ जाओ, ठीक है, अब आप आ जाओ ग्लूकोज। अब आप आ जाओ ग्लूकोज। ठीक है, यस महनाज, यस, अब आप आ जाओ ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज जो ब्लड में होता है, कितना होता है ब्लड में ग्लूकोज? श्रवण, ग्लोबुलिन के साइड में डिफेंस लिखा हुआ है, डिफेंस, डिफेंस, डिफेंस लिखा हुआ। अच्छा, ग्लूकोज कितना होता है किसी भी आदमी में? हाँ जी, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बता दो किसी भी आदमी में। मान लो आपके जो पड़ोस में अंकल हैं, वो अपनी ब्लड की रिपोर्ट लेके आ गए, ग्लूकोज की रिपोर्ट लेके आपके पास आ गए कि अब आपने केल्विन तो ज्वाइन कर ही लिया है, डॉक्टर बनने ही वाले हो, ठीक है, तो मेरी ये ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट पढ़ दो। ठीक है, और उनकी ग्लूकोज की रिपोर्ट मान लो आई हुई है 180 मिलीग्राम, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो आप उनको क्या बोलोगे कि अंकल आपको कम हो गई है, शुगर ज़्यादा हो गई है, ग्लूकोज का लेवल कम है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, आप उनको क्या बोलोगे अगर वो उनकी ब्लड की रिपोर्ट, शुगर की रिपोर्ट 180 मिलीग्राम दिखा रही है? आप उनको बोलोगे अंकल आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, और अभी आप ध्यान रखो नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल से कह रहे हो। नॉर्मल जो हमारी होती है, नॉर्मल होती है 80 से लेके 120 मिलीग्राम, बिल्कुल ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिया है। ठीक है, तो ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना होता है? नॉर्मल लेवल होता है 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। चलो, ग्लूकोज भी हो गया, और क्या हो गया ऑर्गेनिक में? सॉरी, यहां से जोड़ो इसको, यहां से मत जोड़ो। ऑर्गेनिक में और क्या आएगा? यूरिया। ठीक है, यस, ऑर्गेनिक में और क्या आएगा? यूरिया। यूरिया, यूरिया हमारी बॉडी का, यूरिया हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। ठीक है, यूरिया कितना होगा बॉडी के अंदर? मान लो वो पड़ोस वाले अंकल फिर आ गए अपनी रिपोर्ट लेके कि देखो यूरिया देख लो मेरा जो ब्लड में है। ठीक है, तो पहले तो पैसे ले लेना, ऐसे तो फिर हर बार फ्री में पहुंच जाया करेंगे आपके पास। हाँ, अरे मनी वो तो बहुत ज़्यादा है, 250 प्लस ग्लूकोज अगर आ रहा है मनी, तो फिर तो वो बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है। इसका मतलब मनी वो बहुत हाई लेवल पे ग्लूकोज चल रहा है, डायबिटीज़ है उसको। हाँ श्रवण, सही कह रहा हूं, 2-3 बार तो सोशल मेडिसिन ठीक है, चलो रिपोर्ट पढ़ दिया आपने, कुछ बता दिया, हर बार ही फ्री में, तो भैया पैसे ले लेना। नहीं तो क्या करोगे मुझे बताओ? वो तो ऐसे तो आदत ही पड़ जाएगी, हर बार पहुंच जाया करेंगे। नहीं महनाज, मेरे देखो पता है क्या है, एक बात बताऊं आपको, अभी आप जैसे ना डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और मान लो किसी वजह से ना आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है,
हाँ हाँ बिल्कुल सरफराज, बार बार क्या बुलाना उनको। सुनो, और मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर देखना आपके जो रिलेटिव्स हैं और जो आसपास के पड़ोसी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, मैं तो पहले ही कहता था, ठीक है, शर्मा जी का तो लड़का ही बेकार है, वो तो पढ़ते ही नहीं है, उन साहब का तो लड़का ही बेकार है, वो तो कभी पढ़ता ही नहीं था, वो तो घूमता रहता था, मुझे पता था उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, वर्मा जी का तो लड़का ही ऐसे था, उनका अली साहब का तो लड़का ही ऐसे ही था। तो आपके बारे में दुनिया भर की बातें करेंगे, ठीक है। हाँ, किसी के बीपी होती तो उसे भी मांग के ले जाते हैं प्रशांत, ठीक है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो सारे मोहल्ले पड़ोस रिलेटिव्स को पहले से ही पता होता था कि आपका नहीं होगा, ठीक है। आप तो हो ही ऐसे। और जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे तो पता था शर्मा जी का लड़का जरूर सेलेक्ट हो जाएगा, अरे अली साहब का बच्चा तो जरूर सेलेक्ट हो जाएगा, वो तो है ही इतना अच्छा बच्चा, मैंने देखा था क्या पढ़ता रहता था, ठीक है। फिर सारे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल जोरा, फिर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो जोबिया, है ना, कि सरफराज, है ना जोबिया, हाँ जोबिया सही कह रहे हो, जोबिया के कान से कह रहे हो कि हमें तो पता तो हो जाएगा, वो तो है ही इतना अच्छा बच्चा, ठीक है। अंशिका, हाँ ठीक है, ईशान्या, ठीक है। तो होता क्या था, ठीक है, यही होते, यही दुनिया है, पता है, यही दुनिया है। फिर आपके आगे पीछे घूमेंगे वो, अरे बेटा सरफराज थोड़ी मेरी रिपोर्ट देख लेना, ठीक है, अरे प्रशांत जरा मेरे मामा का लड़का है उसे अपने हॉस्पिटल में दिखवा देना, ठीक है। फिर ये होगा। तो याद रखना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल हो, ठीक है, तो दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी, अपने मतलब से, अपने मतलब से। सरफराज सही है, सरफराज, ठीक है, अपने मतलब से आपके आगे पीछे घूमेगी। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपकी तरफ कोई बात भी नहीं करेगा मुंह उठा करके, ठीक है। हर एक चीज इस दुनिया में सक्सेस से ही डिटरमाइन होती है, सफलता ही हर एक चीज की से, सारे रिश्तेदारी, यारी, दोस्ती, ठीक है, सारे रिश्ते, सब कुछ सिर्फ आपकी सफलता से ही चलता है और किसी से नहीं चलता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यूरिया का लेवल होता है 14 से लेके 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। बिल्कुल मीनू, आप सही कह रहे हो। फरहीन, यूरिया 720, हाँ मतलब 14 to 40 याद रख लेना, 40 से ज्यादा फरहीन यूरिया का लेवल नहीं जाना चाहिए, ठीक है, 40 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए लेवल। इसलिए मैं आपको बताऊं, ये जो अब 6-7 महीने हैं ना आपके पास, इस समय सिर्फ पढ़ाई कर लो। ये मत सोचो कि अगर मैं उस रिलेटिव से या उस फ्रेंड से बात नहीं करूंगा या उस पड़ोसी से बात नहीं करूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, आप देख लेना, आप 7-8 महीने जो अब आपके 6-7 महीने बचे हैं उनमें आप किसी से बात मत करो, अपनी पढ़ाई करो बस, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, लोग बुरा मान रहे हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो जिनको आपने 6 महीने तक बात नहीं करी है, सबसे पहले वही आते हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब आपसे उन्हें काम पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आप दिल्ली के हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, ठीक है, आपसे रिपोर्ट पढ़वा सकते हैं, आपसे अपने जो जिस हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हो अपने किसी रिलेटिव को दिखवा सकते हैं बिना लाइन के, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमने बात नहीं करी है किसी से तो वो आदमी हमसे बुरा मान जाएगा। कोई बुरा नहीं मानता, कोई अच्छा नहीं मानता, ठीक है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, सबसे पहले वही आ जाएंगे आपके पास आपको मुबारकबाद देने के लिए जिनसे आपने 6-7 महीने तक बात नहीं करी है। तो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, 5 मंथ्स है और आप सबका सिलेक्शन होगा।
सारी दुनिया मतलब ये प्रियम, मैं आपको बता रहा हूं, सारी दुनिया मतलब ये आपके, ठीक है, आपके सिलेक्शन से सिर्फ 2 ही लोगों को खुशी होगी एक्चुअली। बताओ वो 2 लोग कौन है? नहीं, ठीक है शिवानी, वेरी गुड शान्या। शान्या का आंसर देखो, 2 लोग का मतलब 2 इंडिविजुअल नहीं, 2 सेट, 2 सेट्स। यस सबा, यस दीपांशु, सरफराज, फरहीन, रैनी, बिल्कुल सही कह रहे हो, आप एकदम सही कह रहे हो। सिर्फ 2 ही लोग होते हैं जो किसी भी बच्चे की सफलता से सही में खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स, बस। यस ऋतु, यस हिमांशु, यस जोबिया। हाँ, दोस्त वगैरह को तो सरफराज फ्री होता है, पार्टी मिलनी है, चल हमारे काम आएगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर वो भी एक टाइम के बाद आपस में कंपटीशन करने लगते हैं, अरे इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स आखिरी दम तक, जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे, आपकी सफलता से खुश होते रहेंगे। ठीक है, बिना किसी मतलब के हम लोग खुश होंगे। वी विल जस्ट फील ये हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा है ये। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यस, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? यस प्रशांत, आप बहुत सक्सेसफुल, सब सक्सेसफुल हो जाओगे गुंजन। थैंक यू गुंजन। मैं सही बात बताता हूं गुंजन, इनऑर्गेनिक में कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, ये सब है, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ब्लड सेल्स। यस, बिल्कुल से कह रहे हो, ठीक है, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, बिल्कुल से कह रहे हो आप लोग। अब हम शुरू करते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, ठीक है, और ब्लड सेल्स में हम पहला शुरू करेंगे आरबीसी। आरबीसी मैं बता रहा हूं, पता है मुझे अपने टीचर्स आज भी याद है, शायद मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा कि आज भी अब उनमें से कुछ टीचर्स की तो डेथ हो गई है, लेकिन कुछ के कांटेक्ट में मैं हर एक टीचर के कांटेक्ट में था, इवन आफ्टर माय सिलेक्शन, क्योंकि मैंने ना सिलेक्शन के बाद ही टीचिंग शुरू कर दी थी, तो फिर वो मेरे कोलिग्स बन गए थे। ठीक है, उनके साथ मैंने टीच किया था, तो मैं उनके कांटेक्ट में हमेशा रहा, और जब भी मैं मिलता था उनको यही बोलता था कि सर आप लोग की वजह से सिलेक्शन हो गया। ठीक है, हाँ 40 हुआ श्रवण तो नॉर्मली माना जाता है। हाँ श्रवण बोलो। हाँ हाँ श्रवण, आप पूछो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने डाउट्स पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक, आई एम योर टीचर। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप सब एक बात हमेशा याद रखना, आई एम योर टीचर। ठीक है, आपका और मेरा रिलेशन वही है जो आपका अपने पेरेंट्स के साथ है। ठीक है, जैसे आप अपने पेरेंट्स पे अपना हक मानते हो,
आपको कोई भी ज़रूरत होती है, आप अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से चीज़ें मांगते हो, उसी तरह से मेरे ऊपर भी आप सबका पूरा हक है। आप कोई भी चीज़ मुझसे एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेरा आपकी लाइफ में उसी तरह का रोल है जैसे आपके पेरेंट्स का है। ठीक है, आरबीसी को हम एक और नाम देते हैं इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम एक और नाम देते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, जो ऑर्गन्स आरबीसी बनाते हैं उन ऑर्गन्स को हम क्या नाम देते हैं? अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस। आपके पास मेरा नंबर भी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देना। ग्रुप भी बन गया है, कल मैंने देखा था 2 ग्रुप बन गए हैं, बल्कि एक नहीं 2 ग्रुप बन गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर लेना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप चाहो, यहाँ पर भी आप डाउट पूछ लो। ठीक है, आप कितनी भी बार पूछोगे, मुझे गुस्सा नहीं आता ना, मुझे इरिटेशन होता। ठीक है, आई फील सो हैप्पी कि मैं आपकी किसी तरह से कोई मदद कर पा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। महनाज ग्रुप मैंने एक्चुअली बनाया नहीं है महनाज, लेकिन अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो आप महनाज मुझे ना इस नंबर पे 9810195982 महनाज, ये मेरा नंबर है, डॉक्टर संजय कौशिक के नाम से आप सेव कर लेना। आप मुझे ना मैसेज कर देना महनाज, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, क्योंकि शायद मुझे भी इन लोगों ने एडमिन बना दिया है, मैं भी ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी नहीं है ना आप में से, एडमिन होना मैं मनी, पता नहीं सरफराज, मैंने कल देखा था केल्विन के 2 ग्रुप बने हुए हैं, अब पता नहीं उसमें से किसने कौन सा बनाया है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नहीं हो ना उसमें, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, आज रात को करूँगा, क्योंकि आज तो मेरी पूरे दिन क्लासेस हैं। ठीक है, नाइट में मुझे टाइम मिलेगा आज या कल, तो मैं आपको ना उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा आप लोगों को। पता नहीं, कल मैंने देखा था 2 ग्रुप बने हुए हैं, कल मैंने देखा था तो 2 ग्रुप्स हैं। अब पता नहीं उसमें से करेक्ट वाला, मैं उन दोनों को ना कंबाइन ही कर दूंगा। ठीक है, तो 2 ग्रुप बने हुए हैं, मैं उनको ना कंबाइन करके एक ही बना दूंगा और आप लोगों को भी उसमें ऐड कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आप या तो आप ही खुद कंबाइन कर लेना या मुझे कर देना। ठीक है, तो मैं जो हूं ना आप लोगों को जोड़ लूंगा। चलो फिर आज के समाचार इस क्लास के समाप्त। ठीक है, फिर मिलेंगे, गुड बाय। ब्रेक, कुछ खा पी लो, फ्रूट्स खा लो, कोई जूस पी लो। हम यों गए और यों वापस आए।